अमेरिका ने भारत समेत दुनिया भर के करीब 75 देशों पर लगाए रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए टालने का फैसला किया है। उसके इस फैसले से भारतीय निर्यातकों में भी खुशी की लहर है। साथ ही दुनिया भर के बाजारों में इसका सकारात्मक असर देखने को मिला। लेकिन इस बीच चीन और अमेरिका के बीच लगातार व्यापारिक तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन की तरफ से जवाबी कार्रवाई में लगाए गए 84% टैरिफ से भड़कते हुए अमेरिका ने चीन पर टैरिफ को 104% से बढ़ाकर अब 124% कर दिया है। ऐसा करने के पीछे ट्रंप ने ये दलील दी कि जब उन्होंने टैरिफ लगाया तो बाकी देश उनके साथ बातचीत के लिए सामने आए, जबकि चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन ने टैरिफ के बदले जवाबी कार्रवाई की, जो एक तरह से सम्मान नहीं है। दूसरी तरफ से अमेरिका से बढ़ी ट्रेड टेंशन के बीच चीन ने अपने पड़ोसी भारत की मदद मांगी है और कहा है कि अब हमें एक साथ खड़े होना चाहिए। भारत स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने मंगलवार को बयान जारी करते हुए कहा कि बीजिंग और नई दिल्ली के बीच आर्थिक और व्यापारिक रिश्ता पारस्परिक फायदे पर आधारित है। चीन की अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली पर आधारित है जो स्थिर विकास सुनिश्चित करती है और देश के आर्थिक वैश्वीकरण और बहुपक्षवाद की एक मजबूत समर्थक है, जो औसतन वैश्विक विकास में 30% का योगदान देती है। अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए दोनों ही विकासशील देशों को एक साथ आना चाहिए और इस मुश्किल घड़ी से पार पाना चाहिए। व्यापार और टैरिफ वॉर में कोई विजेता नहीं है। सभी देशों को गहन विमर्श के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और सभी तरह के एक तरफा और संरक्षणवादी कदमों का विरोध किया जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि चीन और अमेरिका की इस लड़ाई का भारत पर क्या असर होगा। अगर चीन और अमेरिका के बीच ये व्यापारिक टसल और बढ़ती है तो दोनों ही देशों की लड़ाई में टेस्ला और एप्पल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां प्रभावित होंगी, क्योंकि इनके लिए चीन की मार्केट काफी महंगी हो जाएगी। दूसरी तरफ चीन भी अब अपने डोमेस्टिक ब्रांड्स को अमेरिका की बजाय यूरोपीय देश या फिर किसी अन्य जगह पर प्राथमिकता दे सकेगा। ऐसे में अगर अमेरिकी कंपनियां चीन की जगह भारत का रुख करती हैं तो इससे भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यानी अमेरिका और चीन के बीच हो रही ये लड़ाई भारत के लिए एक बड़ा मौका भी साबित हो सकता है। हालांकि कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए भारत चीन पर निर्भर है। उस स्थिति में भारतीय उपभोक्ताओं को उन सामानों के लिए अधिक कीमत देनी पड़ेगी। एक और फैक्टर ये देखने को मिल सकता है कि भारतीय निर्यातकों को वैश्विक व्यापार में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। इससे निर्यात में कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस बीच इस पूरे टैरिफ वॉर का भारत और दुनिया पर क्या असर होगा, ये समझिए मशहूर अर्थशास्त्री वेद जैन से। देखिए, जब भी कोई ऐसी बड़ा एक्शन होता है और क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ से किया है, ये कोई अर्थक्वेक से कम नहीं है इकोनॉमी के लिए। एक तो ज्योग्राफिकल अर्थक्वेक होता है जिसमें फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह गिर जाती हैं। ये टैरिफ जिस ढंग से उसने लगाया है वो एक तरह से इकोनॉमी के लिए अर्थक्वेक है। और एक जितना बड़ा अर्थक्वेक आया था तो नेचुरली इकोनॉमी हिलेंगी तो गिरेंगी। तो वही रिएक्शन कल थे सारे विश्व में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे यूरोप हो, और सभी की इकोनॉमी हिली है और इंडिया की इकोनॉमी में भी काफी गिरावट आई है। लेकिन जैसे अर्थक्वेक के बाद होता है, आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होनी शुरू होती है, लोगों को समझ आने लगता है, लोग अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो वही इंडियन इकोनॉमी का है। आज थोड़ा सा सुधार है, लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना नुकसान होगा और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब किया है, एक तरह से ये ट्रेड वार शुरू हो गई है, क्योंकि एक कंट्री करता है और इतना बड़ा कंट्री करता है तो स्वाभाविक है दूसरा कंट्री भी उसके पीछे लगेगा। तो विभिन्न कंट्री जो आज की डेट में ताकतवर हैं, कंपैरेटिवली चाइना है, यूरोपियन यूनियन वगैरह है, तो उनकी कोशिश है कि इसका जवाब दिया जाए। तो वो स्वाभाविक जवाब आएगा तो उसका रिएक्शन भी एक अर्थक्वेक की तरह आएगा, वो भी लोगों को संभालना पड़ेगा। जैसा भारत के परिप्रेक्ष्य में कितना बड़ा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि शॉर्ट टर्म में हमें जरूर नुकसान नजर लगता है। अगर आज की परिस्थिति को देखूं और ये मान के चलूं कि ये स्टेबलाइज हो जाएगी एज इट इज, जो चल रहा है, जो रेट बन जाएंगे, तो कुछ चीजों में हमें फायदा होगा और कुछ में नुकसान होगा। बहुत सारी आइटम अगर आप देखें जो इंडिया से अगर आज की डेट में 26% में जाती हैं और चाइना से 34 या 54% में जाती हैं,
तो स्वाभाविक हम चाइना के मुकाबले में बेटर कंपटीशन में आएंगे। जो हम आईफोन आज की डेट में इंडिया में बना रहे हैं और वो अमेरिका जाते हैं और जो चाइना से जाते हैं उसकी महंगे होंगे, तो नेचुरली वो आईफोन इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगे। टेक्सटाइल जो है आज की डेट में अगर बांग्लादेश से जो जा रही है, जो बांग्लादेश का रेट टैरिफ का ज्यादा आया इंडिया के मुकाबले में, तो स्वाभाविक है इंडिया को वो एडवांटेज हो सकता है। फिर भी लेकिन क्योंकि 26% अपने आप में बहुत बड़ी टैरिफ है, तो जो प्रोडक्ट हम आज की डेट में बेच रहे हैं तो वहां का जो कंज्यूमर है अमेरिका का, वो उसे खर्च नहीं, पैसे नहीं होंगे। जब टैरिफ बढ़ाई है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका रिजल्ट क्या होगा? टैरिफ तो इंपोर्ट ड्यूटी है। आज की डेट में अगर $1 बिलियन का इंपोर्ट चाइना अमेरिका में होता है और एवरेज ड्यूटी 3% की थी, तो $0.3 बिलियन चाइना अमेरिका को मिलता था उसके ऊपर ड्यूटी का, और कंज्यूमर को 1.3 बिलियन देना पड़ता था, 1.03 देना पड़ता था। अब अगर आज की डेट में एवरेज जैसे इंडिया की मान के चलो 26% हो गई है और फिर उसका 126% देना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है जो आदमी के पास पैसे हैं वो कम हो जाएंगे। तो आप जो चीज 10 खरीदते थे 4 खरीदेंगे, तो उसके जो पैसे हैं वो अमेरिका के ट्रेजरी में पहुंच जाएंगे। विद द रिजल्ट इकोनॉमी गिर जाएगी, डिमांड गिरेगी और इकोनॉमी गिरेगी, और डिमांड गिरना एक इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेटन भी किया है चाइना को टैरिफ को लेके कि अगर उन्होंने टैरिफ जो अपना 34% नहीं घटाया तो अमेरिका अपना टैरिफ और बढ़ाकर 50% कर देगा। ये कितना घातक होगा सर? वैश्विक अर्थव्यवस्था भुगतने पड़ सकते हैं। देखिए, जब ट्रेड वार होती है तो नुकसान सबको आता है। अर्थक्वेक का अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लगभग $27 ट्रिलियन, और चाइना उसकी दूसरी है $20 ट्रिलियन के करीब। 40% से ज्यादा दो इकोनॉमी है। इन दोनों की लड़ाई, हालांकि लड़ाई तो अमेरिका की अब सारे विश्व से हो गई है, इन दोनों की लड़ाई में अब ये कहें कि बाकी लोग अफेक्ट नहीं होंगे, ये नामुमकिन है। अफेक्ट आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब टैरिफ लगाते हैं तो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। जैसे सड़क पे आप ब्लॉकेड लगा देते हैं तो आपकी स्पीड डाउन होती है, तो एक तरह से टैरिफ एक ब्लॉकेड है फ्री ट्रेड के अंदर। तो उस ट्रेड उसके हिसाब से जो डिमांड है वो श्रिंक करेगी। जब डिमांड श्रिंक करती है तो नेचुरली प्रोडक्शन हर्ट होती है, लोगों की इनकम कम होगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। जितनी माल ज्यादा पैदा होता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट होती है, डिमांड आती है। लेकिन अगर वो डिमांड ही कम हो जाएगी तो नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। वो अगर बेरोजगारी आती है तो नेचुरली उसकी डिमांड भी श्रिंक करेगी। तो एक हम इकोनॉमी में वर्ड यूज करते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। इट कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। अगर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है तो डिमांड आएगी तो जॉब क्रिएट होते हैं, लेकिन अगर डिमांड गिरती है तो रिवर्स भी बहुत तेजी से आता है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं कि आ गया है। और जैसा लोगों को अंदाजा है कि जो विश्व की इकोनॉमी को 1930 में हुआ था और वो शायद दोबारा से हो जाए, और वो भी एक ट्रेड वार थी। तो वो मुझे लग रहा है कि वो खतरा जैसे लग रहा है कि अमेरिका कहता है मैंने ये लगाया और चाइना कह रहा है कि मैं आपके ऊपर लगाऊंगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि मैं इसका फिर रिटेलिएटरी इंपैक्ट लूंगा। तो इसका कहीं ना कहीं तो असर आएगा ही सभी की इकोनॉमी में।